चल जा। ये चलता क्यों नहीं है बनूस गई का। कायनात अपी, ये आपने मोबाइल के साथ क्या किया? क्या किया अभी मैं बताती हूँ किसने क्या किया। ये बड़ा रुक रुक कर चलता था, आज मैंने इसका किस्सा खत्म कर दिया। कायनात अपी रुक जाओ, क्या कर रही हो? आपने तो सारा मोबाइल ही तोड़ दिया। मामा मामा देखिए जरा, कायनात अपी ने नया हमारा मोबाइल ही तोड़ दिया। क्या फिर से मोबाइल तोड़ दिया है? कायनात, ये क्या होता जा रहा है? आपको क्या कर रही हो ये? मामा ये रुक रुक कर चलता था इसलिए तोड़ दिया। कायनात अपी मोबाइल को फॉर्मेट कर देती ना, लेकिन तोड़ती तो ना। मेरा और आपका एक ही मोबाइल है और ये तीसरा मोबाइल है जो आपने तोड़ दिया है। कायनात, फौरन से पहले मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मामा, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े रहने का। मामा आखिर कब तक हम लोग कायनात अपी की वजह से इतना ज्यादा नुकसान सहते रहेंगे? आपको कुछ करना चाहिए। मैं तो इसके गुस्से की वजह से खुद परेशान हूँ। पागल हो जाती है गुस्से से, कुछ देखती ही नहीं। रिदा आंटी को ना बिरयानी देकर आती हूँ, उनको हमारे घर की बिरयानी बहुत पसंद है ना। मोहम्मद शहीद देखो जरा गेट पर कौन है। कायनात, वो वॉशरूम में है, आप ही जाके देख लो। क्या अजाब है, पता नहीं कौन आ गया दरवाजे पर, मुझे देखना पड़ेगा। कायनात, कोई भी हो, खबरदार किसी से बदतमीजी मत करना। मामा मैं वॉशरूम से आ गया हूँ, अब जाकर दरवाजे पर देखता हूँ कि कौन है। खोल भी दे, मैंने आगे भी जाना है। क्या है? कायनात आपी, मैं ना आपके लिए बिरयानी लेकर आई हूँ। नहीं बेटा, आप रुको। कायनात गई तो है, लेकिन मैं जाकर देखती हूँ। ये तुम्हारे बाप का घर है जो बेल पे बेल बजाई जा रही थी? ले जाओ ये बिरयानी, हमें नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो आपके लिए बिरयानी लेकर आई थी, आपने मुझे क्यों मारा? निकलो यहाँ से, नहीं चाहिए तुम्हारी ये बिरयानी, और आइंदा आकर ना मेरे घर की बेल मत बजाना। कैसी लड़की है ये, पहले तो घर आए इसको इनकार कर दिया और ऊपर से थप्पड़ भी मार दिया। कायनात, ये क्या किया आपने? वो साले आई थी, बेल पे बेल ही बजाई जा रही थी, कहती है कि बिरयानी ले लें। हम लोग क्या यहाँ पर भूखे बैठे जो उसकी बिरयानी ले लेते? ये क्या किया कायनात आपने? उस बेचारी को थप्पड़ ही मार दिया। दिन ब दिन आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, पता ही नहीं चलता आपको कि गुस्से में कर क्या रही हो। ये एक थप्पड़ ना उसको सारी जिंदगी याद रहेगा कि कायनात की घर की सिर्फ एक बेल बजानी है। क्या करूं मैं इस लड़की का? इसका गुस्सा तो लोगों से लड़ाई तक करवाने पर आ गया है। समीना, मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। वो उस वक्त सालिया पर कायनात ने हाथ उठाया था। देखो रिदा, तुम्हारे हाथों से ना तुम्हारी बेटी निकल गई है। अगर बेटी इतनी बदतमीज होगी तो इल्जाम माँ बाप की तरबियत पर लगेगा। हमारी भी बेटियां हैं, हमने भी बेटियां पाली हैं, लेकिन इस तरह की खड़ूस नहीं है। मेरे साथ ना झूठ मत बोलो, ये डिओड्रेंट मेरे इतनी जल्दी खत्म हो ही नहीं सकते, ये सारे आपने खत्म किए हैं। कायनात अपी, मैं आपके डिओड्रेंट्स क्यों यूज करूंगा, मेरे पास तो अपने हैं। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन ना उस वक्त उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। सालिया बहुत ज्यादा बेल्स बजा रही थी, लेकिन ना कायनात अब समझ रही है मेरी बात को, ठीक हो रही है। मेरे साथ ना ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ये कल तक फुल थे, आप ही ने खत्म किए। कायनात अपी, मैंने आपके डिओड्रेंट्स नहीं यूज किए, अब क्या आपको पेपर पर लिख कर दूं? अच्छा वाला गेम खेल रहा था,
आ गई, मेरे डिओड्रेंट्स खत्म हो गए। आप ऐसे मेरी बात नहीं सुनोगे। मैं नीचे जाके बताती हूँ मामा को कि उनका बेटा क्या कर रहा है चोरी छुपे। नहीं नहीं समीना, तुम बेफिक्र रहो, तुम भेजा करो सालिया को हमारे घर, आइंदा नहीं करेगी वो। मामा मामा अपने ना बेटे को समझा ले। ये देखें, इसने मेरे सारे डिओड्रेंट खत्म कर दिए। सुन लो, ये सुधरने वाली नहीं है, इसकी हड्डी वो नहीं है कि ये सुधरे। कायनात चुप, सालिया की अम्मी आई हैं। आंटी आप कहां से हमारी बात के बीच में आ गई? रिदा, तुम्हारी बेटी का गुस्सा ना 7वें आसमान पर है, कंट्रोल करो इसे वरना निकल जाएगी सब ये। समीना तुम बैठो तो सही, पानी पी कर जाओ। मुझे नहीं बैठना, संभालो इस बेटी को। मेरी बेटी उस दिन बिरयानी देने आई थी, इसने उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। तो और क्या करती, उसको प्यार करती। उस दिन वो बेल पर बेलें बजाई जा रही थी। और आप भी गलत टाइम पर आई हैं। अभी हम लोग जाने वाले थे। कायनात चुप कर जाओ। समीना मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम बैठो, बैठ कर बात करते हैं, इसकी बातों का बुरा मत मनाओ। जिस घर में इस जैसी औलाद हो उस घर में बैठा क्या बात तक नहीं की जाती, समझ आइए। अल्लाह हाफिज। तो जाएं आंटी, हमें भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। एक तो आप गलत टाइम पर हमारे घर आई हैं और ऊपर से हमें ही बातें सुना रही हैं। कायनात, आपको गुस्से ने बड़ों का लिहाज करना भी भुला दिया है, होश में तो हो। मामा मुझे ना इन जैसे लोगों की वजह से ही गुस्सा आता है। उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या कह रही हैं। आज समीना ने हमसे बात करना बंद की है, कल को कायनात के गुस्से की वजह से लोग हमसे मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। मुझे अब कुछ करना होगा, ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती मैं। मामा ये कपड़े ना मैंने और नहीं पहनने, इनका कोई डस्टर डस्टर बना लेना। रुको जरा, ये सब तो आपने फाड़े हुए हैं। हाँ तो मैंने नहीं पहनने थे, मैंने फाड़ दिए। बकवास कपड़े हैं ये। नहीं पहनने थे तो किसी के काम आ जाते, हम किसी को दे भी तो सकते थे ना। मुझे ना इन पर गुस्सा आया था तभी मैंने फाड़ दिए। अब आप इनका कोई डस्टिंग वाला कपड़ा बना दें, कह तो रही हूँ। अच्छा, आप एक काम करो, एक बड़े बोल में पानी भरो और बाहर टेबल पर रखो, मैं आ रही हूँ। अच्छा पानी, लेकिन पानी क्या करना है मामा? आपको जितना कह रही हूँ आप उतना करो। मामा भर गया पानी, आ जाएं। आ रही हूँ। क्या करने लगी हो कायनात आपी? और ये पानी का बोल इधर क्यों रखा हुआ है? मुझे क्या पता, मामा ने कहा था कि पानी का बोल भर के टेबल पर रखो तो मैंने कर दिया। हाँ तो कायनात, अब आप इस पानी को तसल्ली से देखो, फिर आपको बताती हूँ। पानी को देखूं? ये आप क्या करने लगी हैं मामा? 1 मिनट शहीर, तो बेटा आपको इस पानी में क्या नजर आया? मामा इसमें तो मुझे अपना ही शैडो नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप दोबारा देखो। अब अपना चेहरा नजर आया? नहीं मामा। इसका क्या मतलब है मामा? बेटा इंसान का दिल भी ऐसा ही होता है, जब दिल साफ होता है, सुकून में होता है तो सही और गलत साफ दिखाई देता है, लेकिन जब दिल हिल जाता है यानी कि गुस्सा आ जाता है तो फिर सच दिखाना बंद कर देता है। अच्छा, यानी इसके पीछे यही बात थी। तो मामा जब दूसरा मेरी इंसल्ट करे तो क्या मुझे गुस्सा ना आए, मैं चुप करके देखती रहूं?
लेकिन कायनात आपी अभी तक ना किसी ने भी आपकी इंसल्ट नहीं की, आपको खुद ही गुस्सा आता है। कायनात, मोहम्मद शहीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी तक आप ही ने सबकी इंसल्ट की है। और बात जो आप कर रही हो वो बात ये है कि जब कोई मिट्टी आप पर फेंके तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस मिट्टी को पकड़ लो या फिर साइड पर हो जाओ। फैसला आपका है। यानी कि मामा ये कहना चाह रही हैं कि कीचड़ में हाथ डालने से खुद के ही हाथ गंदे होते हैं। ये क्या कर रही है मामा? मामा ने वही पानी चूल्हे पे बॉईल होने रख दिया। मुझे लगता है कि जैसे मामा ना चाय बनाने लगी हैं। मामा, पानी उबल गया है। अच्छा, अब एक काम करो, अपना हाथ इस पानी के अंदर डालो। क्या? ये क्या कह रही है मामा? मेरा हाथ तो जल जाएगा। गुस्सा भी ऐसा ही होता है बेटा। जब जज्बात उबलने लगते हैं तो सुकून को छूना नामुमकिन हो जाता है। अब ये रेत पड़ी है इस शॉपर के अंदर, वो इस उबलते पानी में डालो। जी। मामा, ये रेत डालने से तो सारा पानी गंदा हो गया। बेटा, जब आप बिना सोचे समझे रिस्पॉन्स देते हो तो आपका दिल भी ऐसा ही गंदा हो जाता है। जी, आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सबसे लड़ती नहीं बल्कि खुद से लड़ती फिर रही थी और इतने अरसे से गंदा दिल लिए फिर रही थी। बेटा, गुस्सा आना बुराई नहीं, लेकिन गुस्से को खुद पर हुकूमत करने देना बुराई है। और अगर आपको गुस्सा आए और आप जोर जोर से गुस्से में बोलो तो ये आपकी पावर नहीं है, बल्कि पावरफुल तो वो है जो गुस्से में अपने लफ्जों को रोक कर रखे। जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुस्सा इंसान को थोड़ी देर के लिए खुश जरूर करता है, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए उसकी पर्सनैलिटी को खराब कर देता है। जी बेटा, गुस्से में जीती हुई बहस 1 मिनट की खुशी जरूर देती है, लेकिन बर्दाश्त से जीता हुआ दिल पूरी जिंदगी सुकून देता है।